दोस्तों मेरी चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के अंदर एडवांस फिल्टर को यूज़ करके कैसे डेटा फिल्टरिंग किया जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। एमएस एक्सेल के अंदर एडवांस फिल्टरिंग एक ऐसा टूल है। इन एडवांस फिल्टर को यूज़ करके आप एक्सेल शीट के अंदर एक लार्ज डेटाबेस के अंदर किसी भी शीट से स्पेसिफिक क्राइटेरिया को अप्लाई करके डेटा को फिल्टर करने के साथ साथ किसी भी शीट पे डेटा को फेस कराने सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्सेल शीट के अंदर 4 अलग अलग एग्जाम्पल सेट करके रखा है एडवांस फिल्टर को दिखाने के लिए। तो पहले वाला एग्जाम्पल के लिए हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को अप्लाई करके डेटा को फिल्टर करने वाले हैं। तो हमारी क्राइटेरिया है प्रोडक्ट नेम प्रिंटर। हम इन मास्टर टेबल के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट नेम प्रिंटर की हम डेटा को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एडवांस फिल्टर को अप्लाई करेंगे। तो एडवांस फिल्टर को अप्लाई करने के लिए हम डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद हम एडवांस बटन पे क्लिक कर देंगे। एडवांस बटन पे क्लिक करने के साथ ही एडवांस फिल्टर करके एक विंडो शो होगा, या तो फिर आप कीबोर्ड की मदद से Alt+A+U को प्रेस करके आप एडवांस फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। इन विंडो के अंदर कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी डेटा फिल्टर होने के बाद हम डेटा को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए कॉपी टू अनदर लोकेशन सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अब हम जाएंगे लिस्ट रेंज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। यहाँ पे हमें मास्टर टेबल की सेल रेफरेंस देना है। तो मास्टर टेबल को सिलेक्ट करने के साथ ही इसका जो सेल रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्राइटेरिया रेंज को देना है। क्राइटेरिया रेंज की मतलब है आप मास्टर टेबल के अंदर क्या ढूंढना चाहते हैं। आपका स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है उसका सेल रेंज यहाँ पे देना है। तो हमारी क्राइटेरिया के लिए हम इन क्राइटेरिया की सेल रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। तो इन क्राइटेरिया की सेल रेंज को सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमेटिकली क्राइटेरिया रेंज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इन क्राइटेरिया सेल रेंज की रेफरेंस आ चुका है। अब हमें कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स में जाना है। यहाँ पे हमें किसी भी एक सेल की रेफरेंस देना है जहाँ पे हम इन डेटा को फिल्टर करने के बाद दिखाना चाहते हैं। अब हमें ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इन स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके इन डेटा फिल्टर होके यहाँ पे आ चुका है। इन मास्टर टेबल के अंदर सिर्फ प्रिंटर की डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम दोस्तों दूसरा एग्जांपल की ओर जाएंगे। यहाँ पे मैं मल्टीपल क्राइटेरिया को अप्लाई करके कैसे डेटा को फिल्टर करते हैं इसके लिए मैं 3 अलग अलग क्राइटेरिया पहले से ही सेट करके रखा है। इन 3 अलग अलग क्राइटेरिया को हम एक एक करके अप्लाई करेंगे। तो पहले वाला क्राइटेरिया है प्रोडक्ट नेम प्रिंटर एंड रीजन ईस्ट की रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम डेटा टैब के अंदर एडवांस बटन पर क्लिक करके एडवांस फिल्टर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिस्ट रेंज टेक्स्ट बॉक्स में हम मास्टर टेबल की सेल रेफरेंस को यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में हमारी क्राइटेरिया सेल की रेफरेंस दे देंगे और कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पे किसी भी एक सेल की रेफरेंस दे देंगे। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इन स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेसिस पे यहाँ पे डेटा फिल्टर होके आ चुका है। अब हम दोस्तों दूसरा क्राइटेरिया को यूज करके डेटा को फिल्टर करेंगे। तो इसके लिए हम डेटा टाइप के अंदर एडवांस बटन पे क्लिक करके एडवांस फिल्टर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट रेंज में हम मास्टर टेबल को सिलेक्ट करके इसका रेंज दे देंगे। क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम इन क्राइटेरिया सेल की रेफरेंस दे देंगे। अब कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किसी भी एक सेल की रेफरेंस दे देंगे जहाँ पे हम आउटपुट देखना चाहते हैं। अब हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ईस्ट रीजन की सेल्स अमाउंट 10 लाख के ऊपर जितने हैं इनका रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होके आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट रीजन की रिकॉर्ड दिखा रहा है। उसके साथ सेल्स अमाउंट जो है वो 10 लाख के ऊपर है। अब हम तीसरा क्राइटेरिया को अप्लाई करके डेटा को फिल्टर करेंगे। तो हमारे तीसरा क्राइटेरिया है नॉर्थ रीजन की सेल रेट 5 फरवरी के ऊपर जितने सारी रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम डेटा टाइप के अंदर एडवांस बटन पे क्लिक करके एडवांस फिल्टर को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। हमारी लिस्ट रेंज जो है वो पहले से ही सिलेक्टेड है। यहाँ पे इसका रेफरेंस जो है वो पहले से ही है। अब क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम इन क्राइटेरिया सेल की हम रेफरेंस दे देंगे एंड कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम इन सेल की हम रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे एंड ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इन्हीं क्राइटेरिया की बेसिस पे रिकॉर्ड जो है
वो फिल्टर होके आ चुका है। अब हम जाएंगे तीसरा एग्जाम्पल की ओर। तो तीसरा एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 3 अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे सेट करके रखा है। यहाँ पे हमारे क्राइटेरिया है ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ रीजन की हम डेटा को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एडवांस बटन पे क्लिक करके एडवांस फिल्टर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिस्ट रेंज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम इन मास्टर टेबल की सेल रेफरेंस को दे देंगे एंड क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम इन क्राइटेरिया सेल रेंज की रेफरेंस दे देंगे एंड कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम इन सेल की रेफरेंस दे देंगे एंड ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ रीजन की सिर्फ रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होके आ चुका है। तो और क्राइटेरिया यूज करके आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। तो इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब हम जाएंगे चौथा एग्जांपल की और यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे पहले से सेट करके रखा है। यहाँ पे हम सीखेंगे वाइल्ड कार्ड को कैसे यूज करके डेटा को फिल्टर किया जाता है। तो हमारे पहले वाला क्राइटेरिया है इन मास्टर टेबल के अंदर जिन जिन प्रोडक्ट की नेम पी से शुरू है उनका रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं। इसके लिए हम पी के बाद एस्ट्रिक्स सिंबल को यूज किया है। इन क्राइटेरिया की बेसिस पे डेटा को फिल्टर करने के लिए हम एडवांस फिल्टर को ओपन कर लेंगे एडवांस बटन पे क्लिक करके। तो एडवांस फिल्टर को ओपन करने के बाद हम कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इन मास्टर टेबल की डेटा रेंज हम यहाँ पे दे देंगे एंड क्राइटेरिया रेंज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम इन क्राइटेरिया सेल की रेफरेंस दे देंगे एंड कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम इन सेल की रेफरेंस दे देंगे एंड ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इन मास्टर टेबल के अंदर जिन जिन प्रोडक्ट की नेम पी से शुरू है सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होके आ चुका है। अब हम दोस्तों इन मास्टर टेबल के अंदर जिन जिन प्रोडक्ट की नेम की लास्ट में डी है उन रिकॉर्ड को हम फिल्टर करने वाले हैं। तो अब हम डेटा टाइप के अंदर एडवांस बटन पे क्लिक करके एडवांस फिल्टर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट करना है। लिस्ट रेंज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें मास्टर टेबल की सेल रेफरेंस को देना है और क्राइटेरिया रेंज के अंदर हमें इन क्राइटेरिया सेल की रेफरेंस को देना है। अब कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम किसी भी एक सेल की रेफरेंस दे देंगे एंड ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ओके बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इन मास्टर टेबल के अंदर जिन जिन प्रोडक्ट की लास्ट नेम डी है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सा प्रोसेस। इन प्रोसेस को फॉलो करके इजीली आप एक्सेल के अंदर एडवांस फिल्टर को यूज़ करके डेटा को फिल्टर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।